नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों ने बचपन में यह तो जरूर सुना होगा कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा खर्च करता है या कोई इंसान को खर्च करने के लिए बोला जाता है तो इंसान ये एक्सक्यूज देता है कि हमको तुम दरभंगा महाराज समझ लिए हो क्या। तो आखिर क्या है मतलब दरभंगा महाराज होने का? आखिर दरभंगा महाराज को समृद्धि की क्यों पहचान मिली? आखिर दरभंगा महाराज ने ऐसा क्या किया जिसके कारण दरभंगा महाराज इतने ज्यादा प्रसिद्ध हुए? और खबर आ रही है हमारे बिहार से, जहां पे इस दरभंगा राज या इस राजघराने की आखिरी रानी, क्योंकि राजघराना का सिस्टम खत्म हो गया था उसके बाद, तो राजघराने की आखिरी रानी का निधन हो गया पिछले 2 दिन पहले। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, हमारे यहां एक ट्रेंड है, ऑब्वियस सी बात है कि यार मतलब दूसरे राज्यों में राजघराने हैं, हमारे यहां के राजघराने कहां गए? तो हमारे यहां के राजघराने बहुत ज्यादा चैरिटी किया उन्होंने। मतलब आपको इस चीज को मैं बताऊं कि आज जो दरभंगा एयरपोर्ट आप देख रहे हैं वो किसी समय में दरभंगा राजघराने की अपनी पर्सनल प्राइवेट एयरपोर्ट एयरबेस था, जिसको उन्होंने 62 की लड़ाई में दान दे दिया भारत को कि लो भाई तुम इसका इस्तेमाल करो, भारत सरकार को। ऐसे थे दरभंगा महाराज। तो आज हम लोग इन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर दरभंगा राजघराने की लास्ट महारानी का निधन हो गया, क्या था महत्व दरभंगा राज का, और हमारे बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से यह खबर हमारे करंट अफेयर्स के लिए रिलेवेंट है, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में भी हम सब्जेक्टिव इन नेचर कल्चर वाले पोर्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो दरभंगा राजघराने की महारानी का निधन हो गया, यानी कि दरभंगा राज परिवार की महारानी जिनका नाम क्या है, काम सुंदरी देवी। इंपॉर्टेंट डेथ्स है तो इंपॉर्टेंट डेथ्स करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो काम सुंदरी देवी का निधन हो गया, 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि दरभंगा समेत पूरे के पूरे बिहार में एक शोक की लहर जो है नजर आ गई। आपको बताते चले इनके हस्बैंड यानी कि महाराजा कामेश्वर सिंह की ये तीसरी पत्नी थी, याद रखिएगा, ये उनकी एक फाइल फोटो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इससे जो है दरभंगा महाराज की मतलब कि दरभंगा राजघराने की आखिरी महारानी के निधन के साथ साथ ये गौरवशाली इतिहास जो है अब समाप्त हो गया। आपको बताते चले कि इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य कि महारानी काम सुंदरी देवी जो है महाराजा कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी थी। महाराजा कामेश्वर सिंह की पहली 2 पत्नियां, जिनमें से ऑलरेडी जिसमें महारानी राजलक्ष्मी और दूसरी पत्नी महारानी कामेश्वरी प्रिया, जिनका पहली निधन हो चुका था। 1930 के दशक में आपको बताते चले महारानी काम सुंदरी देवी का जन्म हुआ था और महाराज कामेश्वर सिंह से उनकी शादी 1940 के दशक में हुई थी। अब आप बोलेंगे सर बाल विवाह हुआ था, तो उस समय बाल विवाह होता था। दरभंगा की शाही विरासत की बात अगर हम करते हैं तो दरभंगा राज की स्थापना 1556 में महेश ठाकुर ने की थी। वही महेश ठाकुर जिसको अपॉइंट किया गया था अकबर के द्वारा मिथिला के क्षेत्र में, वही महेश ठाकुर ने दरभंगा राज की स्थापना 1556 में की। दरभंगा राज के महाराजा थे कामेश्वर सिंह और 1929 से 1952 तक महाराजा कामेश्वर सिंह बने रहे जमींदार। इनफैक्ट भारत की प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक बीएचयू और पटना यूनिवर्सिटी संस्थानों को दान दिया। आप किसी भी बड़े पुराने नगरों में आप जाएंगे तो वहां पे दरभंगा महाराज की प्रॉपर्टी आपको नजर आएगी। कभी आप अगर बनारस के घाटों पे घूमेंगे तो वहां के घाटों पे नाम है दरभंगा घाट। कभी आप कुशीनगर जाएंगे तो वहां पे दरभंगा के नाम पे एक धर्मशाला है। गया जाएंगे तो वहां पे दरभंगा के नाम पे एक धर्मशाला है। इनफैक्ट दरभंगा राज जो है इन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया। इनफैक्ट आजादी में भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कम नहीं था। अमूमन दरभंगा राज को हम जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, बट आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि 1888 में जब कांग्रेस के अधिवेशन के लिए कांग्रेस को जगह नहीं मिल रहा था तो एक हॉल को खरीद करके इन्होंने कांग्रेस को दे दिया। इन्होंने कांग्रेस को फंड काफी ज्यादा किया। इन्होंने महात्मा गांधी को आर्थिक मदद किया ताकि महात्मा गांधी अपने आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ सके।
आपको बताते चले महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन की स्थापना हुई। अब क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो महाराजा कामेश्वर सिंह की याद में महारानी काम सुंदरी देवी ने महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन की स्थापना की। इसका काम क्या है? तो मिथिला की संस्कृति, मिथिला के कल्चर और मिथिला के साहित्यिक विरासत को कंजर्व करना। और आपको बताते चले कि फाउंडेशन के जरिए महाराजा कामेश्वर सिंह की प्राइवेट लाइब्रेरी में हजारों किताबें और पांडुलिपियां जो है वो लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई है, ताकि जो है लोग उनका एक्सेस करके अपने रिसर्च में काम कर सके। आपको बताते चले संस्कृति, शिक्षा, कला को बढ़ावा देना इनका मेन मकसद था। और महारानी काम सुंदरी देवी दरभंगा राज की आखिरी जीवित सदस्य थी। इनफैक्ट आपको बताते चले कि महाराज के निधन के बाद उन्होंने कई संपत्ति और ट्रस्ट से जुड़े कानूनी विवादों को संभाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने फाउंडेशन के जरिए उन्होंने संस्कृति, शिक्षा और साथ साथ कला को भी काफी ज्यादा बढ़ावा दिया है। आपको बताते चले कि आज महारानी काम सुंदरी देवी के निधन की खबर मिलते ही कई लोग कल्याणी निवास पहुंचे, जो उनका घर है, जो उनका महल है, और पारंपरिक रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार जो है किया जाता है। आपको बताते चले कि यह जो लेगेसी है, यह लेगेसी फाइनली आज समाप्त होती है। इनफैक्ट आपको कुछ और जानकारी दें कि 1962 में हो गया था महाराज का निधन। आपको बताते चले कि 1940 के दशक में उनका विवाह महाराजा कामेश्वर सिंह से हुआ था और महाराज का निधन जो है 1962 में हो गया। और यही कारण है कि उनके महाराज की सबसे छोटी रानी थी और ये कम उम्र होने के कारण जो है इतना लंबा या अभी तक रही। और उनकी पहली पत्नी महारानी लक्ष्मी देवी का निधन 1976 में हुआ था, जबकि दूसरी पत्नी महारानी कामेश्वरी प्रिया का देहांत जो 1940 में ही हो गया था। और 1940 में उनका विवाह इनसे हुआ और उसके बाद उनका देहांत जो है अभी 2026 में होता है। आपको बताते चले दरभंगा राज परिवार के संबंध गांधी जी से भी काफी ज्यादा थे। इनफैक्ट महात्मा गांधी जी ने एक बार दरभंगा महाराज को एक चिट्ठी लिख के भेजा था। वो चिट्ठी की प्रति आज भी मौजूद है, जहां पे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे थे, कब लौटे थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही वो डेट निकला है और उस डेट को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे सारे के सारे बच्चे। और जब तक उन्हें आंदोलन को आर्थिक और प्रचार से जुड़ी कई परेशानियां हो रही थी गांधी जी के आंदोलन को, तो उन्होंने दरभंगा महाराज से फंड मांगा था और फंड यहां से मिला भी। और गांधी जी ने मदद के लिए दरभंगा राज को एक लेटर भी लिखा था। आपको बताते चले यही नहीं, महात्मा गांधी ने दरभंगा राज को एक लेटर लिखा और पत्र मिलते ही महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने पूरा मीडिया प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। साथ ही साथ गांधी जी को आर्थिक सहयोग भी दिया। दरभंगा राज, आपको बताते चले कि एक बार गांधी जी दरभंगा आने वाले थे और गांधी जी ने दरभंगा को आधुनिक बिहार या आधुनिक तीर्थस्थल के रूप में भी दरभंगा को सराहा है, क्योंकि यहां पे जब गांधी जी ने बोला कि हम लोग को जो है स्वदेशी कपड़े और खादी वस्त्र का प्रोपोगेट करना चाहिए, तो दरभंगा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। एक बार गांधी जी आ रहे थे तो समस्तीपुर तक रेलवे लाइन थी, तो समस्तीपुर से दरभंगा तक रेलवे लाइन तक को बिछा दिया इन्होंने कि गांधी जी को कोई तकलीफ ना हो। ऐसे थे हमारे दरभंगा महाराज। और शायद यही कहा, इसलिए कहा जाता है कि हमको दरभंगा महाराज समझ लिया है क्या। तो साथ ही गांधी जी को आर्थिक सहयोग भी दिया गया। दरभंगा राज महात्मा गांधी का पहला बड़ा सहयोगी माने जाते हैं, जिन्होंने गांधी जी को फंड करते थे ताकि वह आंदोलन को आगे लेकर के बढ़ सके। साथ ही साथ गांधी जी के हाथों लिखा हुआ पत्र आज भी सुरक्षित रखा गया है म्यूजियम में, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गांधी जी मदद की गुहार के लिए गए और इन्होंने भी बड़े दिलों से गांधी जी का स्वागत किया, गांधी जी को फंड किया और पहले बड़े सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। यही नहीं, 1962 में जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में दिया था ऐतिहासिक दान। आप क्या दान में दे सकते हैं? इन्होंने अपना पूरा का पूरा एयरपोर्ट ही दान में दे दिया। इतने अमीर थे कि इनका खुद का अपना पर्सनल एयरपोर्ट था, 3 इनके खुद के प्लेन थे। उन प्लेन को इन्होंने दान में दे दिया कि तुम आजादी, तुम जो है इस युद्ध में मतलब स्वतंत्रता के बाद भी तुम इसका इस्तेमाल करो। तो भारत चीन युद्ध के दौरान साल 1962 में जब देश संकट में था, तब दरभंगा राज सबसे पहले मदद के लिए सामने आया। दरभंगा के इंद्र भवन मैदान में 15 मन यानी करीब 600 किलो सोना तौलकर, समझ रहे हैं, 600 किलो सोना तौलकर देश को दान में दे दिया कि तुम इसको खर्च करो क्योंकि तुम संकट में हो। इतना ही नहीं कि राज परिवार ने अपने 3 विमान भी देश को सौंपे। आप समझ सकते हैं 600 किलो सोना, आप इमेजिन कीजिए
साथ ही 90 एकड़ में फैला जो इनका निजी एयरपोर्ट था वो सरकार को दान कर दिया। आज इसी भूमि पर आपको दरभंगा एयरपोर्ट जो है मौजूद नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े दानवीर थे दरभंगा महाराज। साथ ही साथ आपको बताते चले शिक्षा और आजादी में भी इनका एक अहम योगदान है, यानी कि दरभंगा राज ने आजादी की लड़ाई और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने ऐतिहासिक योगदान दिया है। आप समझ सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक जो एओ ह्यूम है, इनको आर्थिक मदद प्रदान करने से लेकर के आंदोलन को जिंदा रखना और किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट इंडियन नेशनल कांग्रेस को ना हो, इस चीज को इंश्योर करते थे दरभंगा महाराज। साल 1880 में हर साल 10,000 रुपए की मदद की जाती थी, ताकि कांग्रेस, उस समय 10,000 रुपए भी बहुत होते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जिंदा रहे, उसको कभी इस टाइप की दिक्कत ना हो। इसके अलावा दरभंगा राज परिवार ने देश की पहली यूनिवर्सिटी भी दी, इसके लिए 230 एकड़ जमीन दान में दी और राज परिवार का मानना था कि ज्ञान और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस चीज को मान करके वो आगे चल रहे थे। आपको बताते चले कि बिहार के क्षेत्र में, मिथिला के क्षेत्र में एक पहला जो राजवंश की शुरुआत करने वाले थे कर्नाट वंश, जिसके संस्थापक थे नन्नदेव। हालांकि नन्नदेव के जिन्होंने अपनी राजधानी सिमौरगढ़ की थी, उसके बाद उनके बेटे आते हैं गंगदेव, जिन्होंने अपनी राजधानी दरभंगा की, फिर नरसिम्हादेव, फिर नरसिम्हदेव, फिर शक्ति सिम्हादेव, इन्होंने सकरी नगर को बसाया। फिर आते हैं नरसिम्हादेव और फिर उसके बाद आते हैं हरिसिम्हादेव, फिर उसके बाद आते हैं हरिसिम्हादेव। और ये हरिसिम्हादेव की बात जब हम करते हैं तो ये आखिरी राजा और मिथिला के समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद दौर होता है ओइनी वंश का, जो कि आगे जाकर के महेश ठाकुर, फिर आगे जाकर के दरभंगा राज की स्थापना करते हैं। और यह था दरभंगा की लेगेसी और मैथिली लैंग्वेज की लेगेसी। आपके लिए एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू को बनाइए, महारानी कामसुंदरी देवी का संबंध किससे है? तो ये वाला आपके समक्ष जो है ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप लोग बनाइए, इसको ऑप्शन क्वेश्चन को बनाइए। साथ ही साथ अगर आप भी इस राज्य के लिए, इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। और आपके इस पढ़ाई को मजबूत करने के लिए आपको बताते चले, आपके समक्ष है आरएम 17.0 बैच। हमारे इस आरएम 17.0 बैच में क्या खास बात है और क्यों आपको इस बैच में इनरोल करना चाहिए? तो हम बता रहे हैं कि इसमें आपको 50% ऑफ मिल रहा है, लेकिन 50% ऑफ मिल रहा है इसलिए मत इनरोल कीजिए, आप इनरोल कीजिए इसमें, क्योंकि इसमें हम लोग 750 प्लस टॉपिक्स को, जो कि प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, उनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक का 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में आपको अच्छे से हम लोग इसमें कवर अप कराते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इसमें जो है हम लोग आपके समक्ष एग्जाम से 2 महीने पहले सेपरेट 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं। साथ ही साथ हम इसमें आपको लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देते हैं, 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस का बैच देते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें 7 किताबों का सेट भी आपको देते हैं। आपके फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए हम इसमें एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स भी देते हैं, ताकि आप एनसीईआरटी पढ़ के आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो। साथ ही साथ प्रीलिम्स के बाद हम इसमें, यहां पे तो मेंस हम कराते ही हैं, 4 महीने का सेपरेट मेंस आंसर राइटिंग बैच, जिसमें आपको मेंस में परफेक्ट किया जाएगा। यानी कि अभी जनवरी है, जनवरी से अगस्त तक हम लोग इसमें फाउंडेशन कराएंगे। अगस्त सितंबर आपका 2 महीने का लाइव क्रैश कोर्स हो जाएगा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच हो जाएगा। साथ ही साथ इसके सितंबर के 30 सितंबर के बाद से 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और जनवरी में आपका होगा मेंस। इसमें हम लोग मेंटरशिप फैकल्टी भी देते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्योंकि हम लोग पटना ऑफलाइन में मौजूद हैं, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलता है। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी इसी में आपको मिल जाता है मेरे भाई। इसके अलावा 7 किताबों के सेट के अलावा हम लोग इसमें वर्कबुक भी देते हैं मेरे भाई। आपको हमेशा बताते हैं, आपको अगर किसी भी संस्था में एडमिशन लीजिए, इस चीज को इंश्योर कीजिए कि वहां का जीएस2 कैसा है, क्योंकि जीएस2 आपको सिलेक्शन दिलाता है। याद रखिएगा मेरे भाई, प्रीलिम्स जो है इज जस्ट अ रोड, इज जस्ट अ बेसिकली गेट, और गेट से आप एंटर करते हैं मेंस में, मेंस आपको सिलेक्शन दिलाता है, और मेंस में भी जीएस2 जिसका स्ट्रांग है उसका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि जीएस2 में ही बच्चा फंसता है। और जीएस2 को मजबूत बनाने के लिए जो जीएस2 के तीनों सेगमेंट के लिए 3 वर्कबुक, इन वर्कबुक में बिहार फोकस कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्मार्ट रिवीजन टूल्स, माइक्रो टॉपिक बाय प्रैक्टिस, क्वेश्चन है, आंसर है और माइंड मैप्स आपको मिलता है। पॉलिटी को वेद सर बड़े अच्छे तरीके से इस वर्कबुक को कराएंगे। इसके अलावा इकोनॉमी ज्योग्राफी की बात अगर हम करते हैं तो अभिषेक सर, निर्मेश सर, और अगर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी आपको इसमें अच्छे से कराया जाएगा मेरे भाई। और इसके अलावा हिस्ट्री जो है दीपक सर आपको एक अलग वर्कबुक हम देंगे, टोटल 4 वर्कबुक देते हैं, और इन सब में बिहार स्पेशल सेंट्रिक कंटेंट मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स वाली मैम के द्वारा आपको अच्छे से कराया जाएगा, और इतना सब कुछ जो है आपको इसमें मिल जाता है। तो
देरी किस बात की मेरे भाई, जाइए और इनरोल कीजिए। क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा। इसके अलावा अगर मान के चलिए कि आपको इस कोर्स में इनरोल करना है तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस पे आप जाएंगे। स्टेट पीसीएस में जाने के बाद आप बिहार पे जाएंगे। बिहार में देखिए बिहार पीएससी आरएम 17.2 हम लोग के पास दो बैच है, एक है गोल्ड एक है प्लेटिनम। तो गोल्ड का प्राइस अगर हम बात करते हैं तो यहां बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे यहां पे कोड हम आपको देते हैं, देखिए ADILIVE आदि लाइव कोड लगाइएगा। आदि लाइव कोड अगर आप लगाते ADILIVE तो आपको देखिए गोल्ड पड़ता है 7,999, लेकिन हम बोलेंगे सिर्फ इसमें फाउंडेशन होता है तो इसको मत कीजिए, आप कीजिए प्लेटिनम। इसमें किताब उताब सब मिल जाता है, जो भी लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश इसको चुन लीजिएगा और 13,999 में यह कोर्स आपको मिल जाता है। मेरे भाई याद रखिएगा कोड आपको क्या लगाना है, तो आदि लाइव ही कोड आपको लगाइएगा। बाकी नंबर लिख देते हैं 9289996924। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा और बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, तो मेरा एडिशनल मेंटरशिप भी मिल जाएगा। इसके अलावा कॉल है स्टडी आईक्यू से उसको इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, तो इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा आदित्य सर, या फिर कोड आप लगा करके महज 13,999 में इस कोर्स में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।